और पंछियों की तरह ही उड़ान हर इंसान भरना चाहता है, लेकिन अगर बीमारियों की गिरफ्त में होगा तो फिर ये कैसे करेगा। अब शो की शुरुआत में ही हमने एक स्टडी का जिक्र किया था जिसमें पराली का धुआं जिस तरीके से लंग्स हार्ट के लिए जानलेवा हो रहा है, उसी तरह पराली की राख किडनी के लिए खतरनाक है। एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि उसमें मौजूद सिलिका पार्टिकल्स किडनी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो किडनी को नेचुरली कैसे डिटॉक्स किया जा सकता है स्वामी जी? एकदम ठीक करा। ये इसके माइक्रो कण प्लास्टिक के किडनी के ऊपर खतरे कितने हैं वो बताता हूँ। एक तो मिथ है कि दूध दही खाएंगे तो उसमें कैल्शियम बहुत होता है, किडनी में जम जाएगा, पथरी बन जाएगी। तो भाई अभी तक तो हमारे भीतर पहाड़ जम जानी चाहिए थे, इसको तो मैं अंत में बताऊंगा। हमने तो 1-1 किलो दही, 1-1 किलो दूध और कभी कभी तो मस्ती में 3-3, 4-4, 5-5 किलो भी पिया है कंपटीशन में। लेकिन वो हजारों दंड बैठक लगाते थे और बाकी उस समय कुछ खाते पीते नहीं थे। पंचकोल का काढ़ा पी के दूध पी जाते थे 1-1 किलो, 2-2 किलो। खैर, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जो बेटी रिद्धिमा जी कर रही हैं, ये सब किडनी के लिए बहुत जरूरी है। किडनी के लिए खतरा क्या क्या है? खतरा दूध दही नहीं है। खतरा जो है वो कुछ लोग सोचते हैं अरे कंकर आ गए खाने में, ये पथरी जो है ये जा करके पथरी बनाएंगे। अरे वो तो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगी। आप जो खाते हैं ये तो सूक्ष्म कण जाते हैं। किसके? प्लास्टिक के कण। एक तो प्लास्टिक का जो बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, एक एल्युमिनियम का जो बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। 70% लोगों के शरीर में प्लास्टिक के कण हैं खून के अंदर। वो किडनी में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, नर्वस सिस्टम में जाते हैं और बहुत खतरनाक न्यूरो प्रॉब्लम्स और किडनी की, लीवर की और तमाम तरह के कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं। दूसरा, एल्युमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग है। तीसरा, पराली से लेकर के तमाम तरह का इंडस्ट्रियल जो भी पॉल्यूशन है ये अंदर जा रहा है। और तीसरी बात और ज़्यादा गहरी है, जितने भी तीखी चीज़ें खा रहे हैं, ये जो तीखी चीज़ें है ना, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, ओवर यूज ऑफ सॉल्ट, एक्सेस यूज ऑफ सॉल्ट, नमक ज़्यादा खाते हैं और ये मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, इसका सीधा प्रभाव किडनी पर पड़ता है। फिर ये जो बीपी लंबे समय तक रहता है, शुगर लंबे समय तक रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शुगर के लिए दवाएं दी जाती है ना, वो एक्सेस मात्रा में किडनी को एक्टिवेट करके, किडनी को विचलित करके या उसकी स्वाभाविक क्रिया को बाधा करके ज़्यादा शुगर को वॉश आउट कराते बॉडी से। उससे भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। किडनी बहुत नाजुक है, बहुत लाखों, जिंदगी भर करोड़ों लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन छोटी सी होकर के अब ये 9 सेंटीमीटर की किडनी कितना बड़ा काम करती है। अब इसको ठीक रखने के लिए ज़रूरी है, सर्दियों में 2-2.5 लीटर, गर्मियों में 3 लीटर लिक्विड अंदर जाना चाहिए। तो स्ट्रेस का भी सीधा असर पड़ता है किडनी के ऊपर, उससे बचना चाहिए। और जितनी भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, पैक फूड है, ओवर सोल्ट इंटेक, ओवर शुगर इंटेक, ये सब अनवांटेड चीज़ों से, इन अवांछित चीज़ों से बचना चाहिए। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किडनी के भी तमाम दुश्मन हैं। उन दुश्मनों की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ को ही देख लीजिए। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके मुताबिक डायबिटीज़ के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। तो डायबिटीज़ को से किडनी को कैसे बचाएं और इसका क्योर कैसे करें? हाँ, डायबिटीज और बीपी दोनों ही किडनी के दुश्मन हैं। तो एक तो पवन मुक्तासन तो आप करो बिटिया, वापस पवन मुक्तासन, नहीं सीधे लेट करके पवन मुक्तासन। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए। इसके बाद मरकटासन करना बाबू आप। तो अरे ये मूली तो भूल ही गए थे हम। मूली किडनी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। यवक क्षार भी हम बनाते हैं और मूली क्षार भी हम बनाते हैं। जो मूली रोज खाएगा उसको कभी किडनी की प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये सर्दियों में तो विशेष होती है।
एक मूली खा लो सुबह सुबह, दोपहर को, रात को मत खाना। एक हमारे डॉक्टर यशदेव जी ने रात को मूली खा ली, बड़ी मुश्किल से जान बची। वो हाथ पड़ गया और लगा कि भाई अब तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। सुबह की मूली औषधि होती है, दोपहर की मूली खाना होती है, फूड का काम करती है, और रात की मूली जहर। पवन मुक्तासन और मरकटासन। स्वामी जी मूली खानी तो कैसे, बहुत ये भी जबरदस्त बता है। दीजिए। लोग मूली का पराठा बना बना के खाने वाले हैं सर्दियों में। स्वस्थ व्यक्ति मूली का पराठा खा सकते हैं, लेकिन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको पथरी रहती है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, शरीर में सूजन रहता है, उनको सुबह एक मूली, थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक या थोड़ा सा काला नमक ऐसे थोड़ा मिला करके लगा करके खा लें। और दोपहर को सलाद के रूप में कच्ची मूली और कच्ची प्याज, ये वात रोगों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए परम औषधि का काम करती है। शुगर के लिए मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसमें हो सके, खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा गिलोय, थोड़ा सदाबहार, थोड़ा चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, मेथी का रात को, जैसे मेथी दाना रात को भिगो दिया और सुबह उस मेथी दाने को फिर वो अंकुरित हो जाएगा। सर्दियों में तो 2-3 दिन लग जाते हैं, गर्मियों में तो एक ही दिन में अंकुरित हो जाती है, और 2 दिन में तो बड़े बड़े अंकुर उसमें फूट आते हैं, स्प्राउट्स। तो मेथी दाना का पानी, तो ये खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी, इसका पानी। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और पेनक्रिएटाइटिस हो तो पेनकोग्रिट। और पूरे बॉडी के रिसेप्टर्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, एक एक बॉडी के मोलिक्यूल लेवल पर जाकर कार्य डीएनए प्रोटीन को रिपेयर करने के लिए और उसको रिजुविनेट करने के लिए इम्यूनोग्रिट भी हम खिला देते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक बना देते हैं, नॉन डायबिटिक। और ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का और बीपी। अब बीपी कितना रहता है मुश्ताक भाई? अरे मैं बीपी के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम बीपी के बारे में बता रहे हो। बीवी भी ठीक है, ठीक है, ये चालू है। बीवी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बीवी के बारे में तो आपको मैं बता चुका। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि मैं तो ठीक हो गया, मेरी वाइफ को लंग्स की प्रॉब्लम है, आज उसकी भी गारंटी दे दी है बाबा जी ने कि उनको लेकर आना, उनको भी ठीक करेंगे। अब आपका बीपी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल, कोई दवाई? हाँ, दवाई खाली एक ही लेते हैं कि किस तरीके से हम वापस से हरिद्वार आवे, उसका इंतजाम होना चाहिए। यही दुआ मांगते रहते खुदा अल्लाह से। ये मुश्ताक भाई, ये इतना जरूर मैं बोलना चाहूँगा इंडिया टीवी के माध्यम से कि अभी अभी जो बीमारियां का नाम गिना है, मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि ये बीमारियां है ही नहीं, ये शायद हमारे फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, उसकी कमी, लाइफस्टाइल अच्छा कर लो तो वो होता है। अभी अच्छा स्वामी जी, मैं बीपी पर ही आ रही थी, और ये जो महानुभाव बैठे हुए हैं, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, वो खुद ये बता रहे हैं कि बीपी ग्रिट और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, लौकी का जूस बहुत जरूरी।